हाय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे लिब्रा तुला राशि वालों की रीडिंग हो रही है और ये अप्रैल मंथ प्रेडिक्शन है। देख लेते हैं हम लोग आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या आ रहा है और आपकी हेल्थ भी चेक कर लूँ मैं। ठीक है, और इस 2025 के अप्रैल मंथ में आपके जिंदगी में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है ईश्वर द्वारा, वो भी चेक कर लेंगे। और कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो छुपे हुए हैं, जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए डिवाइन, गाइड कीजिए लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ प्रेडिक्शन। क्या निकल के आता है उनके लिए, गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स, प्लीज बताइए डिवाइन। फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना भी रेजोनेट होता है रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लिब्रा तुला राशि वालों की लाइफ में क्या है। ओके, मैंने ये कार्ड तो निकाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड निकालूंगी। मैं आपकी हेल्थ चेक कर लेती हूँ पहले कि डिवाइन प्लीज बताइए लिब्रा तुला वालों के हेल्थ कैसी है इस समय, या पास्ट में कैसी थी। इस समय हेल्थ तो देखिए ठीक नहीं है अभी। ठीक है, आपकी मतलब ये बोलूंगी मैं कि कुछ पास्ट की बातों में, या तो ये पास्ट की हेल्थ हो सकती है कि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है कि आप कुछ पिछली बातों को याद करके अपनी तबीयत खराब करवा रहे हैं। जैसे कि टेंशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आपका सर दर्द होना, माइग्रेन का दर्द उठना, इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हेल्थ तो इफेक्ट कर रही है ना। एक चीज बोलूंगी फ्रेंड्स की सोचने से फर्क तो पड़ता ही है। तो आपको बिना बात के सोचना नहीं है फालतू में। अपने आप को ये नहीं करना कि तकलीफ हो रही है आपको, आपके मतलब आपके इंटरनली आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई चीज छोटी से बड़ी बन जाए, क्योंकि सोचने, कहते हैं ना, चिंता चिता समान होती है। तो ऐसा ना हो कि कोई चीज छोटी हो वो बड़ी बन जाए, तो ज्यादा सोचे मत, अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए और अपनी हेल्थ पे थोड़ा काम कीजिए। तबीयत ठीक नहीं है तो उस पर ध्यान दीजिए। और बाकी अप्रैल मंथ की आपकी एनर्जीज अच्छी होने वाली है और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है भर भर के। ठीक है, तो अप्रैल मंथ की आपकी अच्छी होने वाली एनर्जी। अभी मैं लव लाइफ एंड करियर के कार्ड निकालती हूँ। ठीक है, लव लाइफ एंड करियर के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और उसी के नीचे द डेथ, यहाँ पे डेथ कार्ड है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों से किसी तरह से लड़ रहे हैं। आपकी ये नियर पास की भी एनर्जी हो सकती है या फिर करंट की भी हो सकती है, किसी किसी की। ठीक है, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरों से अलग करा हुआ है, अलग थलग होके आप रह रहे हैं। जैसे कि अपनी जो आपकी एनर्जीज है ना, अपने आप को आइसोलेटेड करने में सारी लग रही है। आप अपने आप को सिर्फ अकेला कर देना चाहते हैं, मतलब, या फिर आप अकेले हो गए, आपके साथ लोगों ने ऐसा करा है, किसी ने चीट किया है, बैकस्टेप किया है, बहुत सारे चालाक लोग आपके जीवन में ऐसे रहे कि आपको ना किसी से बात करने का मन नहीं करता। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी जा रही है। आपको यहाँ पे कार्ड बता रहा है, डेथ कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ इस समय पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। आपको लेसन मिल रहे हैं, किस क्यों क्या लेसन मिल रहे हैं, लोगों द्वारा लेसन मिल रहे हैं कि जो भी लोग आपके जीवन में आए, अब वो चीजें आपके दोबारा जीवन में नहीं होंगी। तो लेसन ले रहे हो आप अपनी लाइफ में। चालाक लोगों से शायद थोड़ा दूरियां बना रहे हो और किसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में प्यार प्यार की एक कमी महसूस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो प्यार मेरे जीवन में कब आएगा। हो सकता है कि एक पास्ट में मैं बोलूं अगर, तो पास्ट में आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं, पास्ट की बातों में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि पास्ट में आपके लाइफ में कोई बहुत प्यारा पार्टनर था, लेकिन अब शायद वो पार्टनर नहीं है, छोड़ के चला गया है, या फिर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो गई, या कुछ भी हो सकता है। ये जो एक कार्ड दिख रहा है वेटिंग का, तो ये इंतजार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, या फिर पास पहले खुद आपकी लाइफ में खूब बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती थी, जैसे कि अच्छा मनी आता था, बहुत सारा पैसा आता था, अच्छा अर्न करते थे, लेकिन आप अब शायद नहीं कर रहे उतना अच्छा अर्न। तो शायद पैसों का इंतजार हो रहा है,
करियर अच्छा हो जाए उसका इंतजार हो रहा है, या फिर किसी पार्टनर का इंतजार हो रहा है। तो जो भी है, बट यहाँ पे कोई लोग हैं आपके जीवन में जो निरंतर आपसे जलते रहते हैं। चालाक लोग हैं कुछ आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ आपसे मतलब फायदा उठाना चाहते हैं आपका। आपके कारोबार उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या तो ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। आपने ईश्वर पे ऑलरेडी सरेंडर कर रखा है, ठीक है, सरेंडर कर रखा है, अपने काम पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं बोलूंगी कि अपने काम पे वर्क नहीं कर रहे। और एक बात मैं बोलूं कि आप जो इंसान है बहुत प्यारे दिल के इंसान है, बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी सोल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो सिर्फ अभी इस समय ईश्वर से ही कनेक्टेड है। और या फिर मैं बोलूंगी कि अगर ईश्वर पे इतना ज्यादा डिवोटी नहीं है तो फिर कुछ तो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसके जरिए आप ईश्वर से अलाइनमेंट वाले जोन में आ गए हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसलिए आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप स्पिरिचुअल आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इस समय बन रहे होंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होगी, आप बहुत अलाइनमेंट में आ गए, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि जब हम ईश्वर से अलाइन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, और हो सकता है कि पास्ट में आप ईश्वर से दूर हो गए हो, ठीक है, और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें इसलिए आपके पास हो के भी वो आपसे दूर हो गई। तो क्या होता है जब आप ईश्वर के बच्चे होते हो, लेकिन फिर भी किसी इंसान के कारण, किसी कोई पार्टनर के कारण, या किसी पैसों के कारण, कोई चीज से जब आप बहुत ज्यादा जुड़ाव कर लेते हैं ना कि अब तो ये मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, ये परमानेंट है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मेरे से लाइव सेशन में किसी ने ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि क्या मेरे पास ये जो जॉब है परमानेंट रहेगी। तो मैंने बोला परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, जब हम और आप ही परमानेंट नहीं है, हमारे को आज नहीं पता कि मतलब कि क्या हो जाएगा अगले ही पल हमारे पास, हमें नहीं मालूम। तो वो तो ईश्वर को मालूम है ना। तो कोई भी चीज परमानेंट कैसे हो सकती है, आप ये इस चीज को सोचें। तो बस हमेशा ये सोचे कि आपने पास्ट में ये सोचा कि हर चीज मेरे पास तो परमानेंट हो गई है, और मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता, मैं मानता नहीं। आप दूर हो गए ज्यादा, आपने ईश्वर को जो ईश्वर के लिए एक भाव होता है ना कि थैंक्स वाला, कि ईश्वर ने आपके जीवन में इतनी अच्छी चीजें दी है, तो आप उनको थैंक्स भी बोले, लेकिन वो भाव आपका खत्म हो गया उस समय पे। तो जब वो भाव आपने खत्म कर दिया और आपके जीवन में भूचाल आ गया, तो पास्ट में मैं, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग लिब्रा वालों करती रही हूँ, तो पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोगों के जीवन में भूचाल आया है, जिसको टावर मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और वो टावर मूवमेंट ने आपको पूरा हिला के रख दिया था। उस समय पे आपका करियर भी अच्छा नहीं था, आपकी लव लाइफ तो सफर कर ही रही थी, लेकिन साथ में करियर भी आपका अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर आपने परिस्थितियों से लड़ा, आपने रियलाइज करा कि चीजें क्यों मेरे जीवन में वर्क नहीं कर रही है, या क्यों मेरे जीवन में खराब हो गया। आपने खुद अपने अंदर मंथन किया, एनालाइजेशन किया कि कहाँ पे मेरी गलती है, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। आपने खुद को चेक किया तो आपने पाया कि आपने क्या गलत किया। गलत क्या किया, आपने उस ईश्वर को फॉर ग्रांटेड ले लिया, है ना। क्योंकि वो आपके लिए जितना भी कर रहे थे, उसके बाद आपने ईश्वर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। तो आपके जीवन से वो सारी चीजें चली गई, वो जो ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपको दी थी, वो ब्लेसिंग्स आपसे छीन ली गई। किसने छीनी, ईश्वर ने ही ले ली, क्योंकि उन्होंने दी, उन्होंने ले ली, उनकी मर्जी है। इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ मिलता है, चाहे छोटी सी भी एक चीज मिलती है ना हमें, तो उसके लिए बहुत आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। हमें एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग तो बोलेंगे हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं आ रहा। कैसे बोल सकते हैं आप कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आ रहा, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, हमारी तो लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं तो बढ़िया भागी हूँ, अभागा हूँ, इस तरह से लोग बोल देते हैं। मैं आपको ये बोल दूं कि एक तो गलत शब्द अपने जीवन से निकालने नहीं है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, तो उसे तुरंत कैंसिल कैंसिल बोल दे 2 बार, ठीक है, ताकि वो चीज जो आपने गलत बोली है वो कैंसिल हो जाए। क्योंकि हमारा एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है, और वो जाके ईश्वर, वो ऊपर जाता है ब्रह्मांड में, और सॉरी, और वो शब्द आपके मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उन शब्दों पे तथास्तु बोल देते हैं। आपने कुछ भी गलत बोला या आपने सही बोला, तथास्तु हो जाता है। आपने खुद के लिए गलत बोला, तथास्तु, कि मेरे साथ, मैं तो अभागा हूं, मैं तो अभागी हूं, इस तरह से ऐसे बोलते रहते हैं कई लोग, मेरी किस्मत फूट गई है, इस तरह से बोलते हैं, कैंसिल कैंसिल। क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ ना, मतलब आप लोग इस तरह से बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो
मुझे भी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलते हैं तो आपको ईश्वर बोलते तथास्तु। लेकिन अगर वहीं आपको ये समझना है कि मैं रॉन्ग बोलने के बजाय राइट बोलूं, कि आप बोले कि मैं भाग्यशाली हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा होता है, मेरी लव लाइफ अच्छी है, ऐसा तो नहीं है कि कभी अच्छी नहीं होगी। अगर अभी अच्छी नहीं है तो पास्ट में अच्छी नहीं थी, तो पास्ट में जो अच्छी थी उसी के लिए धन्यवाद दो कि थैंक यू गॉड, पास्ट में मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी थी, दोबारा से मेरी लव लाइफ को वैसे ही कर दो। पास्ट में पैसा था, अभी नहीं है, कोई बात नहीं, धन्यवाद दे दो कि थैंक यू गॉड, पास्ट में तो मेरे पास था पैसा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं उसके लिए, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे पास बहुत पैसा था पास्ट में, पर मुझे संभालने नहीं आया, मैंने उस पैसों को संभाला नहीं, मैं संभाल नहीं पाया, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी फील करके और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दे दो, ठीक है। तो धन्यवाद दे दो कि मेरे पास था पास्ट में, पर मुझे अब जरूरत है। इस तरह से जब आप ईश्वर से मांगते हैं ना और बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड दे देते हैं और अपने आप को सरेंडर मोड पे डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तब आपके जीवन में सारी चीजें हो जाती है। जो आप बोलते हैं वो आपको मिल जाता है। लेकिन आप बस रिग्रेट करते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, है ना। मतलब हम सभी ऐसे होते हैं कि हम नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन आप इस समय तो मैं बोलूंगी कि अब आपने वो लेसन सीख लिए, वो सारी चीजें सीख लिए। लेकिन हम जो इंसान हैं वो इस तरह से ही होते हैं, कई बार हम बहुत चीजें हमारे अंदर नेगेटिव चलती रहती है, लेकिन बार बार हमको खुद को चेक करना है कि क्या हम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, क्या हम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। तो जब सोच रहे होते हैं तो अब हम मुंह से भी बोलते हैं, तो प्लीज जब सोचे तो अवेयर हो जाइए कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, और जैसे ही नेगेटिव बोल रहा हूँ बोलो तो कैंसिल कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर बोलो कि सॉरी बोल दो ईश्वर को, और फिर बोलो कि मेरे जीवन में सब अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से जब आपके भाव रहेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, आप अपने जीवन में किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो सारी चीजें, मतलब रिग्रेट रिग्रेट करना है, लेकिन किस चीज का रिग्रेट, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, मैंने तो वैसे ही कर दिया, अरे ठीक है कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिग्रेट करना ये होता है कि ईश्वर से आप माफी मांग लो, रिग्रेट हो गया आपका, रिग्रेट करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन बार बार जो चीज गलत की है उसी के उसी को रिग्रेट करते रहेंगे निरंतर, बार 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 उसी को सोच के बार बार आमंत्रित कर रहे हैं, बार बार उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बार बार उसको मैनिफेस्ट मत करिए, अपने जीवन में अब आगे बढ़ जाइए, ईश्वर से माफी मांग लीजिए, वहां पे मेरे से गलती हो गई थी, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, माफी मांग लीजिए, हो जाती है माफी। माफी, वो हमारे पिता है, वो हमें माफ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप गलती करते हैं और माफी मांगते हैं तो माफी भी मिलती है, पर लेकिन गलती करके बार बार गलती करते रहेंगे, करती रहेंगे, तब तो नहीं ठीक काम चलेगा ना। तो अपने जीवन में आगे बढ़ना है और पॉजिटिव रहना है, और सारी चीजें आपकी तरफ आ रही है। तो एक अप्रैल मंथ में कोई पार्टनर आते हुए दिख रहा है आपकी तरफ, कंपैटिबल पार्टनर, जो आपका इंतजार है, जो पास्ट में बहुत इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म होते हुए दिख रहा है। या फिर किसी के पास ऑलरेडी किसी को ऑलरेडी पार्टनर मिल चुका है, या तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर चुके हैं पार्टनर को, मतलब वो पार्टनर को उनके जीवन में आ चुका है। तो फिर मैं ये बोलूंगी कि उनके पार्टनर के साथ शादी अगर आप करना चाहते हैं तो शादी के योग बन रहे हैं आपके, ठीक है। और आपके जीवन में घर में कोई थर्ड पार्टी है, लिब्रा वालों, कोई थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी थोड़ी चालाक है, वो आपको परेशान करती है, थर्ड पार्टी से आप परेशान रहते हैं। हो सकता है वो थर्ड पार्टी थोड़ी झगड़ालू हो, या फिर वो थर्ड पार्टी थोड़ी लालची हो, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। थोड़ा अब्यूज करती है वो, ठीक है, गलत बोलती है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, ठीक है, गलत बोलती है, आपको कुछ गलत शब्द बोलती है। तो आप देखिए कौन है, किसके साथ थर्ड पार्टी है घर में जो गलत बोलती है, ठीक है। तो आप आज की बातों में मत जाइए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। यहाँ पे मैं एक वो ग्रेटिट्यूड की बात कर रही थी कि ईश्वर, जब मैंने बोला था कि क्या ईश्वर ने आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिया, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप ईश्वर को, जो आपके लिए आपकी जिंदगी में हर दिन एक नया दिन देते, तो सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद दे दो। कितने तो लोग ऐसे 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 लोग हैं, कितने सारे लोग जो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। मैंने अभी सुना है कितने सारे लोगों का कि सोते सोते ही रात में साइलेंट अटैक आ गया। तो जीवन में कब क्या हो जाए नहीं पता, है ना। तो इसलिए ईश्वर को जब उठते हो तो सबसे बड़ी तो जान है। आप ये सोचो, जब आपकी जिंदगी में आपको एक नया दिन मिला है, आप जिंदा हो, तो उससे बड़ी, क्योंकि ये तो आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, मेरे पास पार्टनर नहीं है, इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं, जबकि ये तो एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है उस ईश्वर के लिए। लेकिन पहले अपने कर्मों को हर इंसान को ठीक करना चाहिए, तो ईश्वर तो ऑटोमेटिक सब कुछ दे देते हैं, है ना। सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाता है जब हम ठीक होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो ईश्वर ज्यादा समय नहीं लगाते, ऑटोमेटिक दे देते हैं।
तो जो हमारे जो एक नया दिन मिला उसके लिए धन्यवाद दे दीजिए, ठीक है। और आपको 3 टाइम का खाना अच्छे से खाने को मिल गया, एवरी डे में मिल गया, उस चीज के लिए धन्यवाद दे दीजिए। ग्रेटफुल रहिए कि मैं भारी हूँ। और आपको सर पे छत है और एक घर मिला हुआ रहने के लिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कितने ऐसे लोग हैं उनके पास घर नहीं है, चाहे आप बोलेंगे हमारा अपना घर नहीं, रेंट का। अरे रेंट का ही घर है, आप इतने एबल तो हो कि आप रेंट पे कर सकते हो, लेकिन कितने तो लोग ऐसे जो रेंट पे भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास आप इतने एबल हो तो आप धन्यवाद दे दो ईश्वर को कि मैं पे कर पा रहा हूँ, थैंक यू, आपने ही दिया है। क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, वो हमें देते तो हम रेंट पे कर पाते ना, वरना हम कहाँ से रेंट पे कर पाएंगे। तो अगर अपना घर भी नहीं है तो रेंट वाले घर के लिए धन्यवाद दीजिए, और अपना है तो आप लकी हैं। आप अपने आप को लकी महसूस करें कि भाई मैं बहुत लकी हूं कि मेरा अपना घर है, मुझे किसी को रेंट नहीं देना पड़ता, तो बहुत लकी हैं। और हमेशा अपने आप को लकी महसूस करें। कोई बात नहीं, आज मेरा अपना नहीं है, रेंट का है, लेकिन मैं इस घर के लिए बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, तो आपका कभी ना कभी अपना भी बन जाएगा, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अपने हर दिन अपने थोड़ा सा कर्मों को अच्छा रखना है। जो भी परेशानियां बाधाएं हैं जीवन में, जब आपके कर्म होते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी बाधाएं फिनिश हो जाती है। तो मेन ये है कि ईश्वर को आपको बस धन्यवाद देना है। एक धन्यवाद ये आपके लिए मैं बोलूंगी कि रेमेडी है एक तरह की, कि धन्यवाद दीजिए, मेडिटेशन करिए, ईश्वर को हमेशा ग्रेटफुल रहिए हर सिचुएशन के लिए, अच्छी हो या बुरी हो। अगर बुरी सिचुएशन भी आई है तो वो किसी वजह से आई है, क्योंकि उस सिचुएशन ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अप्रैल मंथ में आपके जीवन में पैसा आते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टनर आ रहा है, कंपैटिबल पार्टनर, जो पास्ट में शायद हुआ करता था आपके जीवन में, और आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही है। कोई प्रेगनेंसी चाहता है अगर, तो वो प्रेग्नेंट हो पाएंगे, ठीक है। कोई बेबी चाहता है अपने जीवन में, बेबी वो हो पाएगा उनका। कि कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो गवर्नमेंट जॉब उनकी हो रही है। किसी का इंक्रीमेंट होना होगा, इंक्रीमेंट हो सकता है। और किसी का बिजनेस में अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आप डटे रहिए, लड़के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, हर दिन को अचीव करते रहिए। और आपके ईश्वर तो आपके साथ है, वो आपके हमेशा साथ रहते हैं, और उनके फरिश्ते हमेशा आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। बस आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे हैं और आपको क्या करने की जरूरत है ना। बस, और ईश्वर आपके जीवन में, बस हमको कर्म ठीक करने की जरूरत है, चीजें हमारे तरफ ऑटोमेटिक आ जाती है। और अगर आपके पास है, आज मैं ये बोलूंगी, आज थोड़ा पैसा है, मान लो आपके पास 100 रुपए, तो किसी को 10 रुपए जरूर दान करना, क्योंकि जब आप किसी को देते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक आता है। यही है गिव एंड टेक का रूल, कि आप जो देते हो, चाहे आप किसी को प्यार दो, चाहे आप किसी को पैसा दो, चाहे कुछ भी दो, है ना, आप किसी को कुछ भी दान भी करते हो तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर लौटता है ना। तो अपने अच्छे कर्मों को करने के लिए आप एक दान भी कर सकते हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में पार्टनर जल्दी से आ जाए, तो आप लोग मंडे की रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। अगर जिनके जीवन में नहीं है पार्टनर, मंडे की रेमेडी कीजिए, मंडे को दान कीजिए नमक चीनी चावल आटा, और मंडे व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं आप, ठीक है। और मंडे वाले दिन आप कुछ व्हाइट कलर की चीजों का तो दान करना है, मंडे फास्ट भी रख सकते हैं, उससे भी आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है, ठीक है। और जो करियर से रिलेटेड परेशान है वो शनि की रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्लैक और ब्राउन और नेवी ब्लू कलर का दान कर सकते हैं, कुछ भी कपड़े लगते हैं, या फिर आप जैसे उड़द की दाल, काले तिल, कलौंजी, चाय की पत्ती, इस तरह की चीजें दान कर सकते हो राशन में। और बाकी पूरा जो राशन होता है, अगर किसी को दान करना है कि हमें पूरा राशन देना है तो किस दिन करें, तो वो आप मिड में करिए, थर्सडे में आप कर सकते हैं, या फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। थर्सडे या फ्राइडे, 2 दिन में से आप कभी भी कर सकते हो, तो मिड में कर लो, वो आप पूरा राशन दान कर सकते हो। तो उससे भी ईश्वर आपके जीवन में, जो भी आप किसी को दोगे तो आपके जीवन में अच्छी चीज आएंगी। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपके जीवन में अच्छी चीज आती है। आप सोचोगे कि सिर्फ हमें मिलता रहे और हम तो किसी को देना, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में किसी भी चीज की बढ़ोतरी हो, तो पहले आपको देना पड़ेगा, फिर आपके पास आएगा, ठीक है। तो आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और सॉरी अगर वीडियो लंबी हो गई हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा ये है कि आप लोगों के जीवन में अच्छी चीजें आए और आप अच्छे रास्ते पे चले सॉरी, और आपके जीवन में आप तरक्की करो, आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो। इसलिए मैं ये सब बातें बताती हूँ, वरना मेरा ये कोई टॉपिक नहीं है, बट मैं चाहती हूँ थोड़े आप मोटिवेटेड रहे। और
ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाली रीडिंग में। और कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे तो सबकी अलग अलग एनर्जीज ग्रैप हो रही है, वो आपकी अपनी होगी क्योंकि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी। ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। ठीक है, कमेंट कीजिए और रीडिंग को क्लेम कीजिए। ठीक है, और कमेंट में ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं। फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।